लोग सर यहाँ पुष्कर जिसके लिए आए हैं कि आप लोग बोलते हैं पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर इधर में कोई टेम्पल या कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। पुष्कर यहाँ ये जल का नाम सरोवर का नाम है। जैसे गंगा का जल, यमुना का जल पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ पुष्कर राज का जल भी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, परंतु 3 देवता बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी का धाम गया है जो बिहार में आता है, शिव जी का धाम काशी है जो यूपी बनारस में आता है, और ब्रह्मा जी का धाम ये पुष्कर सरोवर है जिसके लिए आप लोग इधर में आए हैं। इस सरोवर का जो उत्पत्ति है वह भगवान ब्रह्मा जी के हाथों से एक कमल का पुष्प गिरने से होता है। जो भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प अपने हाथों से छोड़ा था, वह पुष्प संसार की परिक्रमा करता हुआ यहाँ सरोवर के बीचों बीच आके गिरता है। गिरने से सरोवर में से पाताल से जल निकलता है, पानी निकलता है। जल निकलने पे सरोवर का नाम पुष्कर रखा जाता है। पुष्कर क्यों रखा जाता है? पुष्कर का संधि विच्छेद करे तो पुष्प प्लस कर होता है। पुष्प होता है कमल का पुष्प, कर होता है ब्रह्मा जी का हाथ। संधि करने पे पुष्कर कहलाता है। तो पूरे नगर का नाम भी, शहर का नाम भी पुष्कर रखा जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने सरोवर बनाया तो सरोवर पे बैठकर ऐसा ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, क्योंकि बिना यज्ञ के किसी भी स्थान का या धाम का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो यज्ञ का 5 दिन का मुहूर्त निकला, जो कार्तिक सुदी एकादशी से पूर्णिमा तक निकलता है, जिसमें यहाँ हर साल पुष्कर मेला भरता है। आपने यदि पुष्कर मेले का नाम सुना हो, जैसे कुंभ का मेला हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में और इलाहाबाद में भरता है, उसी प्रकार यहाँ पर हर साल नवंबर में पुष्कर मेला भरता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। यज्ञ में ब्रह्मा जी को आवश्यकता हुआ पत्नी का, क्योंकि बिना पत्नी के हिंदू धर्म में यज्ञ नहीं किया जाता है। पत्नी का होना जरूरी है यज्ञ में। तो ये ब्रह्मा का पहला पत्नी है सावित्री माता। इनको यज्ञ के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ बुलाया जाता है, परंतु आने में इनको देरी हो जाता है, क्योंकि ये 16 श्रृंगार कर रही होती है। नारद जी कहते हैं, नारद जी उनको कहते हैं, थोड़ा टाइम जी। तो नारद जी होते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि हे पुत्र, जाइए अपनी माता सावित्री को ब्रह्मलोक से यहाँ लेके आइए, मेरे को यज्ञ हवन करना है। नारद जी जाते हैं। जाते समय मार्ग में मन ही मन विचार करते हैं कि मैंने सभी देवताओं में, मनुष्यों में और दानवों में सभी में आपस में झगड़ा कराया है, कलह कराई है। यदि माता पिता में झगड़ा नहीं कराता हूँ तो आने वाले कलयुग में मेरे को नारद कौन कहेगा? क्योंकि नारद जी का जो कार्य है, जो उनका स्वभाव है, वह इधर की बात उधर करते हैं और उधर की बात इधर कर देते हैं। ऐसा मन में विचार करते हैं और अपनी माता सावित्री को ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं कि हे माता, पिता श्री ब्रह्मा ने ब्रह्म सरोवर की स्थापना की है, आपको यज्ञ के लिए बुलाया है, परंतु सरोवर पे 33 कोटि देवी देवता उपस्थित हैं। अपने हिंदुओं में जितने भी देवी देवता हैं वो सभी सरोवर पे हैं। देवता, महाराजा, ब्राह्मण लोग सरोवर पे हैं। यदि आप ऐसे ही वहाँ सरोवर पे चलेगी तो वहाँ पे शोभा नहीं पाएगी, क्योंकि आप ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। तो आप ऐसा करें माता, 16 श्रृंगार करें। औरतों का, नारियों का 16 प्रकार का श्रृंगार होता है, तो 16 प्रकार का श्रृंगार करें और सखी सहेलियों को साथ में लेकर गाजे बाजे के साथ सरोवर पे आना। ऐसा कहकर नारद जी अकेले ही ब्रह्मलोक से पुष्कर सरोवर पे आते हैं और आकर अपने पिता ब्रह्मा को कहते हैं कि हे पिताश्री, मातेश्वरी को आने में समय लगेगा, क्योंकि माता 16 श्रृंगार कर रही है। तो यज्ञ का जो मुहूर्त होता है वो निकला जा रहा होता है। तो भगवान ब्रह्मा सावित्री माता का इंतजार नहीं करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हैं, और उसी समय यहाँ सरोवर पे दूसरा विवाह करते हैं, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं होता है। जिस कन्या से दूसरा विवाह करते हैं उस कन्या का नाम होता है वेद माता गायत्री। गायत्री मंत्र जो बोला जाता है वह ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है। ब्रह्मा और गायत्री ने यहाँ बैठ के ऐसा यज्ञ किया, तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की आहुतियाँ दी गई। ये आहुतियाँ ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता को ब्रह्मलोक में सुनाई दी। तो वह यहाँ सरोवर पे आई और आकर देखा कि ब्रह्मा ने मेरे होते हुए दूसरा विवाह कर लिया है। तो वह ब्रह्मा जी से नाराज हुई, क्रोधित हुई, और क्रोध में आके उन्होंने ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिया। पहला श्राप दिया, संसार में आपका एक ही मंदिर होगा जो यहाँ पुष्कर में होगा, और वह मंदिर भी आपका अपूजनीय होगा। इसी श्राप के कारण पूरे संसार में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है यहाँ पर, और मंदिर में भी
फूल प्रसाद माला पूजा अगरबत्ती का वहाँ पे अपना विधान नहीं है। वहाँ पे केवल हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं। दूसरा श्राप ब्रह्मा को दिया कि जो भी गृहस्थी होगा, गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाला होगा, कोई भी सांसारिक मनुष्य होगा, आपके जल का सरोवर का मान करेगा, इसी सरोवर के जल का फूल प्रसादी चढ़ाएगा। और जो साधु सन्यासी होगा, लंगोटी धारण करने वाला, जो कभी शादी नहीं करेगा, वैरागी हो जाएगा, साधु बन जाएगा, वो आपके मंदिर के ऊपर फूल प्रसादी चढ़ाएगा। अभी आप ब्रह्मा के मंदिर जाते हैं तो मंदिर का जो पुजारी होता है वो अपने जैसा गृहस्थी या अपने जैसा कोई ब्राह्मण नहीं होता है, वो केवल एक साधु सन्यासी है। इसी श्राप के कारण घर में ब्रह्मा का मूर्ति नहीं रखा जाता है, न कभी घर में कभी ब्रह्मा का फूल प्रसाद पूजा चढ़ाया जाता है। आप लोग अपने घर में हर रोज़ किसी न किसी देवता का फूल प्रसाद पूजा घर में हर रोज़ चढ़ाते होंगे। जैसे कि अपन लोग घर में शिव जी का, विष्णु जी का, गणेश जी का कभी ना कभी फूल प्रसाद पूजा घर में चढ़ाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी का अपन लोगों ने कभी घर में ब्रह्मा का फूल प्रसाद नहीं चढ़ाया। क्यों नहीं चढ़ाया? क्योंकि मंदिर पे चढ़ाने का विधान नहीं है। ये जो ब्रह्मा का सरोवर है, ये जल है, यहीं पे ब्रह्मा का फूल प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना मांगा जाता है। 11 रुपये का प्रसाद का प्लेट आता है, 5 मिनट का समय लगता है। अकेले आते हैं तो अकेले, पति पत्नी जोड़ी से आए तो जोड़ी से बैठकर सरोवर का फूल प्रसाद चढ़ाते हैं और अपने परिवार की, अपने बाल बच्चों की लंबी आयु की मनोकामना मांगते हैं। यदि अपने परिवार में अपने कोई पूर्वज अपने को छोड़कर चले गए हैं तो अपने पूर्वजों को यहाँ जल दिया जाता है। जैसे आप लोग जल पीते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार से अपने पूर्वजों को जल देते हैं, क्योंकि अपने पूर्वज अपने से आशा करते हैं कि कोई मेरा बेटा होगा, पोता होगा, जो किसी भी तीर्थ में जाएगा वहाँ जाके मेरे को जल अर्पण करेगा। क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद से ही अपने को आज सब कुछ मिला है, चाहे संतान मिला, पत्नी मिली, धन दौलत मिला, घर बार मिला, ये जीवन भी अपने पूर्वजों ने दिया है। तो जिस प्रकार सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ अपने पूर्वजों को जल देते हैं। ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, सरोवर के चारों तरफ यहाँ राजा महाराजाओं के ये 52 घाट बने हुए हैं, 52 घाट हैं। और पूरे पुष्कर नगर में यहाँ छोटे बड़े 1000 मंदिर हैं। किसी भी टेम्पल में आप जाते हैं तो अपने हाथों से कहीं पर भी फूल प्रसाद या कोई भी प्रकार का डोनेशन या चढ़ावा यहाँ अलग अलग मंदिरों में नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सरोवर पे एक ही जगह ब्रह्मा जी का चैरिटी बना है, संस्था बना है। अपने को भगवान ने दिया है, आपका इच्छा हो, श्रद्धा हो तो अपनी फैमिली के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से यही ब्रह्मा जी के चैरिटी में भोग लगता है, जिसका रिसिप्ट मिलता है, प्रसाद मिलता है। अपना और अपनी फैमिली का नाम यहाँ जीवन भर याद रखा जाता है। जिसका आरती के समय, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन यहाँ लंगर भंडारा चलता है। गरीब लोग, ब्राह्मण लोग भंडारे में प्रसादी पाते हैं। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ है, सभी तीर्थों का गुरु है ये पुष्कर राज। गंगा सभी तीर्थों की माँ है और प्रयाग सभी तीर्थों के राजा हैं। आप संसार में कहीं का भी यात्रा कर लीजिए और यहाँ पे आके सरोवर का मान नहीं करते हैं तो यात्रा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। ये सब तीर्थों का गुरु है और ब्रह्मा ने अपने को जन्म दिया है। इनके धाम पे आप आए हैं तो इस जल का मान करें। स्नान करना चाहें तो स्नान करते हैं। स्नान करते समय साबुन सोडा नहीं लगाते हैं, कुल्ला नहीं करते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, चप्पल जूते जल से 50 फीट दूरी पे उतारते हैं और स्नान किया जाता है। स्नान नहीं करते हैं, स्नान करके आए हैं तो पंच स्नान करते हैं। जल को सिर पे, आँखों पे, कानों पे, पूरे शरीर पे जल का छींटा मारते हैं। ये पंच स्नान कहलाता है, आचमन मार्जन कहलाता है। और 11 रुपये का, 11 रुपीज़ का प्रसाद का प्लेट आता है, यही बैठ के फूल प्रसाद चढ़ाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के दर्शन करते हैं। जो भी महत्व है वही जल का महत्व है। बोलिए पुष्कर राज महाराज की जय।